अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेली मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर 2 रेशो को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज रेशो? रेशो क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, रेशो है क्या चीज़? रेशो रेशो को देखें जरा। रेशो क्या चीज़ है? अ रेशो इज अ वे रेशो इज अ वे रेशो इज अ वे रेशो क्या चीज़ है? रेशियो बेसिकली तो कंपैरिजन। क्या चीज़ है बेसिकली? दिस इज द कंपैरिजन। A ratio is a way of comparing two or more quantities. Two or more quantities. बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके पास। पहले कंपेयरिंग और उसके बाद टू और मोर क्वांटिटीज, यानी कि हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को का कंपेयर करते हैं ऑफ सेम काइंड। देखिए ये रेड से लिखा है अगेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम काइंड। दैट आइदर हैव नो यूनिट्स। ठीक है, दैट इज जस्ट नंबर्स और आर measured इन द सेम यूनिट, और उनको सेम यूनिट के अंदर क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आप यहाँ पे लिख दें 3 ग्राम, ठीक है, और रेशो में यहाँ पे लिख दें आप 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के यूनिट डिफरेंट है, दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। ठीक है, उसने कहा कि हमारे पास सेम काइंड होनी चाहिए। अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? ग्राम होना चाहिए। अगर यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम, या यहाँ सेंटीमीटर कर दें। अगर दोनों तरफ आप सेम यूनिट्स नहीं करेंगे तो आपका आंसर, या आप कह लें कि आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, या बच्चे क्या करते हैं, देखते नहीं है। बस जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया रेशो का, ठीक है, आता है 1-2 मार्क्स का ही है P1 के अंदर। ठीक है, क्या करते हैं, सीधा सीधा उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 1 ये लिखते हैं 3 1 और इसका आंसर लिख देते हैं 1:1। ठीक है, तो बेटा ये 1:1 नहीं करना आपने इस तरह से इसको। ठीक है, तो ये 1:1 लिख के इसका आंसर लिखते हैं, मुझे 1 मार्क्स। मैं तो सर ठीक करके आया था, मेरा तो आंसर ठीक था, ये क्या हो गया ये? ऐसे नहीं होता। आपने पहले देखना है कि दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब इसको क्या करते हैं, द रेशियो ए रेशियो बी, इसको कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको? ये रेशियो का साइन है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर हैज नो यूनिट। यहाँ पे जो दो नंबर ए और बी आपको नजर आ रहे हैं, इनका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, ये दे डोंट हैव एनी यूनिट। ठीक है, बट ये यहाँ पे सिंपल नंबर्स हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है, मैंने जो आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं नीचे, फाइंड द रेशियो, यहाँ पे यूनिट्स नहीं है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नंबर्स की ऐसे भी आ सकती है कि जैसे आपके पास यहाँ पे 200 लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए 150। क्या आ जाएगी इनकी? ये रेशियो दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करें। तो बस सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप? ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों आपके पास फिर नेक्स्ट क्या आ गया? 20 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 15। तो ये दोबारा करेंगे तो ये 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 4 और यहाँ पे 5 3 तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 4:3। ठीक है, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपने छोटी क्लासेस के अंदर किए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, आज थोड़े से अब मैं हाई लेवल की तरफ जाऊंगा, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये पार्ट। क्वेश्चन मैंने लिख लिया। क्वेश्चन मेरे पास है ए पार्ट, 2.475 मीटर टू 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मेरे पास
इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा है कि जब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, जब हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो हमने दोनों के डिनोट क्या करने हैं, सेम करने हैं। ठीक है, या तो 33 को मीटर बनाएं, ठीक है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, या तो मीटर को आप क्या करें, किसी नंबर से डिवाइड करके उसको सेंटीमीटर बनाएं। अच्छा, मीटर में जाएंगे तो जरा क्वेश्चन जरा मुश्किल हो जाएगा, जरा हमारे लिए कैलकुलेशन जरा आसान नहीं रहेगी। हम दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा है कि सेंटीमीटर टू अगर हमने मीटर जाना हो, यूनिट कन्वर्जन में पढ़ा है, तो क्या करते हैं, अब सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, 100 के साथ। तो हम क्या करते हैं, 2.475 इसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ। ठीक है, 100 के साथ करेंगे, ये क्या आ जाएगा, दो नंबर आके चला जाएगा हमारे पास डेसिमल, ये डेसिमल यहाँ। ठीक है, अभी भी ये डेसिमल के अंदर है, और यहाँ पे जो नंबर मेरे पास है वो है 33। अब ये भी सेंटीमीटर बन गया मेरे पास, और ये भी मेरे पास क्या बन गया, ये तो है ही पहले सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डेसिमल में और ये मेरे पास सिंपल नंबर है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम ये डेसिमल खत्म करते हैं। जब भी कभी ऐसे डेसिमल खत्म करते हो नीचे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और अब इस डेसिमल के बाद आपके पास एक नंबर है, तो नीचे एक जीरो आ जाता है। ये चीज शायद आपके लोगों के सामने कभी ना ही हो कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि जो भी नंबर डेसिमल में होगा उसका डेसिमल खत्म करेंगे। ये वाला डेसिमल मैंने खत्म किया तो नीचे क्या आ गया, 1। अब डेसिमल के बाद एक नंबर था तो नीचे एक जीरो आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया 2475 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब इस तरफ मेरे पास क्या है, 33। अब इस तरह की सिंप्लीफिकेशन बड़ी मुश्किल है, क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हम जो है वो फ्रैक्शन से हमें निजात मिल जाए, हमारी फ्रैक्शन से जान छोड़ते हैं। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास क्या चीज बन गई, मेरे पास आ गई, डेसिमल खत्म हो गया, और इस तरफ मेरे पास क्या आ गया, 330 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम किसी एक नंबर पे कट कर सकते हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर के ऊपर, ठीक है, अगर किसी एक नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों को 5 पे, ठीक है, मैं अगर 5 पे इसको डिवाइड करता हूँ, आपको कटिंग आनी चाहिए, कैसे करेंगे, 5 4 जार 20, 24 में 20 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ लग जाएगा इसके साथ छोटा सा। ठीक है, इस जगह पे जब यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 47। ठीक है, तो 5 9 जार 45 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 इसके साथ लग जाएगा, यहाँ पे दोबारा आके ये बन गया 25। तो 5 5 जार 25, यहाँ आ गया 495। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 5 पे तो क्या आएगा, 5 6 जार 30, यहाँ पे 33 में से 3, अगर हम 33 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 30। ये फिर कठिन होगी। ठीक है, अब देखें, ये किसी टेबल पे पता नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट मुझे ये पता है कि 66 2 पे होता है और 11 पे होता है। बस जस्ट मैं ये चेक करूंगा क्या ये 11 पे होता है, या फिर ये देख लेंगे ये 3 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ये 3 पे हो रहा है। ये 3 मुझे कैसे पता चला ये 3 पे हो रहा है, ये मुझे ऐसे पता चला कि मैंने क्या किया, 4 + 9 + 5 किया, 4 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। 13 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 18। 18 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो ये वाला नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा, लाजमी होगा। ठीक है, और जब इसको हमने डिवाइड किया 3 के ऊपर, तो ये मेरे पास आ गया 165। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आएगा, 3 2 जार एंड 3 2 जार। ठीक है, तो मेरे पास नंबर क्या बना,
मेरे पास नंबर बना 165 रेशो 22। ठीक है, अगेन ये अब 11 पे मेरे ख्याल से दोनों फिर डिवाइड हो रहे हैं। इसको 11 पे करके देखें, 11 पे आई थिंक तो ये डिवाइड होगा। 11 वन जार और 11 और 5, हाँ ठीक है, ये हो रहा है, ये 11 पे डिवाइड हो रहा है। 11 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 वन जार, 11 फाइव जार 55, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 11। तो मेरे पास 15 और 2 जो है, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11:2। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लिया है कि आपकी कटिंग भी आ जाए, आपको सॉल्व करना भी आ जाए, आपकी सिंप्लीफिकेशन भी इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, और बाकी भी क्वेश्चन आप जो है वो इजीली इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, कोशिश करें कि अगर एक आध बार आप खुद भी इसको जुबानी करके देखें तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमने किलोग्राम और ग्राम मुझे गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने चेंज करना है। ठीक है, रेशो में इसको हमने सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है 4 into 4 1/5, एंड ये मेरे पास देखिए क्वेश्चन है केजी का। दिस क्वेश्चन इज इन केजी, और उसके बाद 61.6, और ये मेरे पास है ग्राम में। तो पहले तो इसको चेंज करते हैं। 5 4 जार 20, 20 में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/5 रेशो। अच्छा, मैं यहाँ पे केजी लिखता हूँ कि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब ये मेरे पास ग्राम में है, ये मेरे पास किस में है, केजी के अंदर। ठीक है, इसको पहले हमने चेंज करना है। किलोग्राम के अंदर अगर किलोग्राम में इसको लेके जाएं तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम देखेंगे ये 3 ग्राम, और यहाँ पे क्या है, किलोग्राम। ठीक है, अब आगे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके साथ करेंगे, इसको डिवाइड 1000 के साथ करेंगे। ठीक है, अब अगर इसको 1000 के साथ डिवाइड करना है, अब अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये डेसिमल और डेसिमल में आ जाएगा और मेरे लिए बड़ा अजाब बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि किलोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ग्राम में कर लेते हैं। हमें पता है कि जब किलोग्राम से ग्राम में आएंगे तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 61.6 ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको चेंज करते हैं। 21/5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये 61.6 अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखें 5 वन जार और 5 टू जार 10। ठीक है, और ये ना साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो, और ये जीरो आ जाएगा। 200 बचा इस तरफ, ये मेरे पास आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 200 ग्राम, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 61.6 ग्राम। ठीक है, अब ये 200 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेगा 4200। मैंने क्या किया है, सिर्फ 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 4200 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे जरा देखें गौर करें, यहाँ पे
ये वाला जब मैं यहाँ से डेसिमल खत्म करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा 10। ये बन गया 616 डिवाइडेड बाय 10, और ये करा, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 42,000, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 616 ग्राम, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास किसी नंबर पे डिवाइड हो रहे होंगे, लाजमी तौर पे डिवाइड हो रहे, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इसके लास्ट में मेरे पास क्या है, इसके लास्ट में मेरे पास जीरो है, ये टू पे डिवाइड हो रहा है, इसके लास्ट में सिक्स है, ये मेरे पास डिवाइड हो रहा है, ये भी टू पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास थ्री पे भी डिवाइड हो रहा है, पर ये थ्री पे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो 616 को हम पहले डिवाइड करते हैं टू पे, डिवाइड करते हैं तो 308 आता है, और अगर इसको टू पे डिवाइड करते हैं, 42 को तो हमने अभी किया था, तो मेरे पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, और ये बाकी जीरो जो है मेरे पास ऐड, ठीक है। 42,000 डिवाइडेड बाय, अगर टू करते हैं तो 21,000 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टू थ्री जार, ठीक है, एंड टू जीरो एज इट इज, फिर यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 21,000 रेशो 308, ठीक है। अगेन ये डिवाइड हो रहे हैं टू के ऊपर, ठीक है। अगेन 21,000 को डिवाइड करें, ये आ गया मेरे पास, इसको डिवाइड होने के बाद 1050, और 308 को अगर हम डिवाइड करते हैं, दैट इज 10154, इस तरफ लिख लेते हैं इसको, 1050 रेशो और 154। अच्छा, अगेन ये मेरे पास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 154 को डिवाइड करें, मैक्सिमम ये अगर 8 पे करते हैं नहीं हो रहा, और अगर हम इसको 12 पे करते हैं नहीं हो रहा, चलिए 2 पे करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 77, और अगर हम 1050 को करते हैं डिवाइड 2 पे, ये मेरे पास आ गया 527, 525, 525। अब ये अगर 525 11 पे डिवाइड हो गया तो ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर ये 11 पे डिवाइड नहीं होता तो 7 पे चेक कर लें, 7 पे हो रहा है। अगर हम इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 75, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा 11, ठीक है। और फर्दर ये डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब हमारा जो आंसर है दैट इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 75/11, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा इसको मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह कॉपी करते हैं। हम्म, इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं।
अच्छा देखें यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन देखें इसको, ये मेरे पास है लीटर में और ये मेरे पास है मिलीलीटर। तो फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करें, फोर थ्री और 12, और 12 में थ्री ऐड करें, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 15। दिस विल बी 15/4। और ये मेरे पास क्या है, 20, और ये 50 है। ये मेरे पास मिलीलीटर में है और ये मेरे पास लीटर में है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा हमें एक ही नंबर के अंदर। ठीक है, तो अगर इसको मिलीलीटर लीटर को हम लेके जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 के साथ, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये सेंट में है, ये डॉलर्स में है, तो हम डॉलर्स को चेंज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 205/75। ये दोनों सेंट में हो जाएंगे, 5 पे इसको डिवाइड करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लें, ये एक किस्म का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे दिया आंसर क्वेश्चन आपको, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा। आगे हमने फर्दर और एक दो क्वेश्चन जो है वो भी करना। ठीक है, आगे चलते हैं। जी हमने कर लिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। इन अ क्लास बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 3:4। इफ देयर आर 12 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा है, तो जरा आपको जो डाटा गिवन है जस्ट वो लिख लें आप। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, जरा देखें इसको। अच्छा, किसी एक की भी अगर आपने मालूम करनी हो ना, आप देखिए मेरे पास एक तो मेरे पास है, उसने कहा बॉयज टू गर्ल्स, का मतलब पहले बॉयज है और बाद में क्या है मेरे पास, गर्ल्स है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉयज रेशो गर्ल्स, जिसकी क्या है 3:4। ठीक है, अब मुझे गर्ल्स की गिवन है, मुझे टोटल एक्चुअल में कितनी है गर्ल्स वो मुझे पता है, तो मैं लिखता हूँ गर्ल्स इज इक्वल टू, अब गर्ल्स की मेरे पास जो रेशियो है वो है 4, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में जो रेशियो आपको गिवन है ना, इन दोनों को आपने कंप्लीटली ऐड कर। ठीक है, मेरे पास है ये 3 है और 4 है, दोनों को ऐड कर लें, ये क्या बन गया 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल के साथ, यानी कि टोटल गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं। ठीक है, आपने ये एक फॉर्मूला है कि किसी भी चीज की आपने, आपके पास फॉर एग्जांपल ए रेशो बी आपको गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, ए की एक्चुअल में वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू ए की मालूम करनी है, ए ऊपर आएगा और ए प्लस बी नीचे आएगा, दोनों रेशियोज ऐड होंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप टोटल के साथ। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें। ठीक है, अगर ए को हमने एक्चुअली मालूम करना है, ठीक है, ये ए यहाँ पे क्या है, ये ए आपके पास यहाँ पे एक्चुअल है। ठीक है, रेशियो जो होती है वो सिंप्लीफाई होके आती है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, तो रियल में हमारे पास देखें, रियल में हमारे पास वो क्या चीज थी, अगर मैं पीछे क्वेश्चन की तरफ चलूं, तो रियल में मेरे पास ये देखें 2.7, ये मेरे पास नंबर ये है 2.475 है, बट रेशियो में इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह एक्चुअल में नंबर हमारे पास बड़ा होता है, ठीक है, रेशियो में हमारे पास नंबर क्या होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए अब गर्ल की और बॉयज की रेशियो थी, गर्ल्स एक्चुअल में कितनी है वो यहाँ आ गई। ठीक है, और गर्ल्स की जो रेशियो थी, गर्ल्स की रेशियो यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे गर्ल्स की रेशियो 4 लिखें, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे तो 4 ही आएगा,
यहाँ पे हम गर्ल्स की रेशियो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 है गर्ल्स और 3 है बॉयज। ठीक है, और टोटल यहाँ पे आएगा। अब इनमें से देखिए टोटल मुझे गिवन ही नहीं है, मैं टोटल फाइंड कर सकता हूँ। टोटल फाइंड कर लूंगा तो उसमें से माइनस कर दूं, बॉयज का आंसर आ जाएगा सिंपली। बड़ा आसान सा काम है। अब गर्ल्स कितनी है मेरे पास, 12, उसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 4/7 मल्टीप्लाई बाय टोटल। ठीक है, 7 को इधर जाके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 12 × 7। ठीक है, सॉरी 7, और ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 1 और 4, ये मैं इससे कटी करता हूँ, 4 1 और 4 3, और 3 को और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 3 21। 21 हमारे पास क्या आ गया टोटल। अब टोटल आ गए हैं, जो चीज उसने मालूम पूछी है आपसे वो आप बता दें। अब उसने कहा कि हाउ मैनी बॉयज, हमसे क्या पूछा उसने, हाउ मैनी बॉयज, बॉयज कितने हैं वो हमसे पूछा उसने। ठीक है, अब वो बॉयज को बता दें कि ये बॉयज कितने हैं वो हमने बताने हैं। ठीक है, अब टोटल मेरे पास 21 है, अगर हमने बॉयज बताने हैं जस्ट, टोटल कितने हैं हमारे पास 21 माइनस, गर्ल्स इसमें से माइनस कर दें 12। ये क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, 21 को 12 को माइनस कर दें, 9। टोटल मेरे पास 9 इसके अंदर बॉयज आ गए। ठीक हो गया, तो मेरे पास आंसर जो मेरा आया है दैट इज 9। 9 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इन अ क्लास बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स, इसका मतलब क्या है कि मुझे जो रेशियो गिवन है उसमें पहले बॉयज हैं और बाद में क्या है, बाद में गर्ल्स हैं। पहले क्या है, बॉयज हैं, बाद में गर्ल्स हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जरा इसको लिख लेता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज मेरे पास है 5 और गर्ल्स मेरे पास है 7, इसकी लिख लेते। देर आर 20, इफ देर आर 20 बॉयज, मुझे क्या गिवन है अब, 20 बॉयज, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स टेक क्लासेस, मैंने टोटल मालूम करा, यानी कि पिछले क्वेश्चन का आधा, यानी कि मुझे पिछले क्वेश्चन में टोटल मालूम किया, टोटल में से माइनस कर दिए। अब टोटल का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वही जो चीज आपको गिवन होगी एक्चुअल में वो लिख लेनी है। मुझे एक्चुअल में बॉयज गिवन है, बॉयज इज इक्वल टू, रेशियो में बॉयज की रेशियो मेरे पास है 5, और दोनों रेशियो को अगर प्लस कर लेंगे वो क्या आ जाएगा, 5 और 7 को अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल, बॉयज कितने हैं, गिवन है मुझे 20, ये 12 इधर जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 5 होगा वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 5 से हम इधर जाके इसको डिवाइड कर, अच्छा मैं देखें, एक चीज आपने नोट की होगी, पीछे भी मैंने क्वेश्चन किया, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने डायरेक्ट 12 को मल्टीप्लाई नहीं किया इधर लाके 20 के साथ, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करके उसको लाके इधर डिवाइड किया। क्यों, इस तरह करने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखिए अब इजीली मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मेरे पास ये कटिंग हो रही है, 5 1 5,
और यहाँ पे मैं इसको अगर 5 4 20, अगर मैं 20 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करता मेरे पास 5 की मेरे पास जो कटिंग होती है, जो कैलकुलेशन जरा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब आप इस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। द टोटल जो उसने मुझे कहा था फाइंड करें आप, टोटल स्टूडेंट्स 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 48 होता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका, 48 इज आवर आंसर। ठीक हो गया। तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन और भी इस तरह का आता है कि दो लोग थे, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, उन्होंने शेयर बनाया। एक का शेयर 5 है, दूसरे का 7 है। उन दोनों के दरमियान जो शेयर है वो 5 का और 7 का है। ठीक है, एक ने अगर फॉर एग्जाम्पल 20,000 मिलाया हो तो दूसरे का शेयर कितना होगा, वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस तरह के और दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास सामने के नजर आए ना, मैं आपको समझा दूंगा। आगे और क्वेश्चन है जरा, इन अ क्लास बॉयज टू गर्ल्स, ये मेरे पास इसका मतलब ये क्या गिवन है, बॉयज गिवन है और ये मेरे पास रेशो में गर्ल्स गिवन है। इफ देर आर 7 मोर बॉयज देन गर्ल्स, 7 बॉयज जो है वो गर्ल्स से ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे मोर का वर्ड जो आ रहा है इसका मतलब है कि अगर मैं एक तरफ ऐसे इज इक्वल टू का साइन लिख देगा, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉयज, आपको समझ आ जाएगा। बॉयज इधर मेरे पास कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, फॉर ये दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों एक ही क्लास में इक्वल है। अब जहां पे उसने 7 का वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब ये दोनों तब इक्वल होते हैं जब मैं इसके अंदर 7 ऐड कर, दोनों कब होते हैं जब मैं इसके अंदर इक्वल, कब होते हैं जब इसके अंदर मैं 7 को ऐड कर दूं। अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब गिवन बाय द गिवन कंडीशन। ठीक है, हम इसको जरा कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं इसको। इसी जगह पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास एक तरफ मुझे बॉयज गिवन है, एक तरफ मेरे पास गर्ल्स गिवन है। ठीक है, बॉयज की रेशियो 6 है और इसकी रेशियो मेरे पास, गर्ल्स की रेशियो मेरे पास, ये दोनों बराबर हैं। तो मैं दोनों के साथ को नंबर एक्स लिख लेता हूं। अगर वो मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब बाय गिवन कंडीशन यहां से 7 मोर बॉयज गर्ल्स देन, अब इस पे आ जाओ, इस जगह पे। अब मैं क्या करता हूँ, 7 बॉयज की रेशियो क्या है मेरे पास, बॉयज की रेशियो मेरे पास है 6x और गर्ल्स कितनी है मेरे पास, 5x। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेता हूँ। ये 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको उधर जाके माइनस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आंसर माइनस में आएगा। बट रेशियो जो है वो कभी माइनस नहीं होती। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 6x माइनस 5x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 7 के अगर मोर का वर्ड यूज करें ना हम यहाँ पे, कि बॉयज जो है वो इससे ज्यादा है। ठीक है, तो बॉयज अगर ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो वो हम क्या करेंगे, दोनों का अगर कंपैरिजन में दोनों को माइनस करेंगे तो वो 7 ज्यादा आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हाउ मैनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हमने एक्स में क्या कहा था, 5। अगर हमने गर्ल्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5 और एक्स के साथ मैं यहाँ 7 लिख दूंगा।
5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 30। ये मेरा आंसर आ गया 35। ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इन अ क्लास, इन अ क्लास बॉयज टू गर्ल्स 3:5, 3:5 है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3x रेशो 5x। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बॉयज, और ये मेरे पास क्या है, दीज आर बॉयज। ठीक है। अब 12 मोर गर्ल्स देन बॉयज, अब गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। अच्छा, जो मैंने पीछे यहाँ पे वो कर रहा था ना, वो वैसे भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि वो माइनस में ना आंसर आएगा, आंसर तो वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ये वाला यहाँ पे मैंने पीछे क्वेश्चन किया था ना इस तरह से, इधर ये 7 है और ये बॉयज उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आ भी जाए, ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव लिख देते हैं, क्योंकि रेशियो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। मैंने पीछे शुरू में पढ़ा भी था। ठीक है, ये यूं भी लिखा जा सकता है आप, ठीक है ना, तो जैसे आप ये लिख सकते हैं कि 5x, ठीक है, और प्लस 12 इज इक्वल टू 3x, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 12, और अगर हम x को यहाँ पे इधर जाके डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस का 6। जबकि x ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे दोनों तरह से आपका आंसर ठीक होगा। सेम है, अगर ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, हमारे पास x की आंसर आ गया यहाँ पे 6 आ गया। अब ये x आया, हमारे पास आंसर नहीं आया। ठीक है, उसने हमसे रेशियो पूछी है, किस किस की रेशियो पूछी है, उसने कहा टोटल स्टूडेंट बताएं, तो गर्ल्स भी निकालनी पड़ेंगी और हमें बॉयज भी निकालने पड़ेंगे। गर्ल्स और बॉयज दोनों मालूम करने हैं हमने। ठीक है, अब अगर आपने इधर ही करते हैं जरा, यहाँ पे ये 3 और इधर एक्स की वैल्यू पुट कर दें 6, तो आ गया आपके पास यहाँ पे इसका आंसर। इसका आंसर हमारे पास आ गया 3 6 18। ये मेरे पास आ गए बॉयज। ठीक है, और अगर हम ये निकालना है, गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स देखें 5, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास है 6, 5 6 सर क्या आ गया मेरे पास 30। ठीक है, गर्ल्स भी आ गई, बॉयज भी आ गए। ठीक है, ये मेरे पास गर्ल्स है। ठीक है, और अब टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 18 प्लस 30। ठीक है, तो हमारे पास दोनों को प्लस करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, और मैं आई थिंक सो आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आती होगी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसका। ठीक है, ये भी आपकी डी सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन है इस तरह का, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, 3 रेशियोज गिवन है। ठीक है, और तीनों रेशियोज जो हैं वो तीनों रेशियोज के बराबर है, दरम्यान में क्या है, इनके इक्वल का साइन। अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये 2 रेशियोज, ये पहली 2 रेशियो के बराबर हो। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, एक्स लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल एक्स रेशियो 3 इज इक्वल टू 15/4 रेशियो 4 into 1/, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इस रेशियो का मतलब होता है, ऐसे डिवीजन में लिख सकते हैं इसको, x/4। ठीक है, और यहाँ पे है 15, 15/4 में एज इट इज रहने देता हूँ।
इस रेशियो का मैंने बताया मतलब होता है डिवाइड का साइन। मैं डिवाइड में चेंज कर दिया। तो 4 2 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 15/4, और जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड का साइन आ जाए उसको मल्टीप्लाई में करते हैं और सामने वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया x/। ठीक है, ये 3 इधर क्या आ रहा है मेरे पास, डिवाइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 × 15/4 × 2/9। अब इनकी कटिंग हो रही है, इनकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये 2 1s आर, 2 2s आर, 3 3s आर, और 3 1s आर। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास 15 बच गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और नीचे मेरे पास 6 बच गया, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ऊपर मेरे पास जस्ट 1 बच रहा है ना, नीचे क्या आ गया मेरे पास 6, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/6 आ गई। ठीक है, कटिंग एक बार फिर देख लें कि हमने 3 3s आर 9, 3 1s आर, 2 1s आर, 2 2s आर, 2 3s आर 6, और सॉरी ऊपर 15 बचा हमारे पास ना यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, अब ये 6 है और ये 15 है, अगेन भी कटिंग हो रही है ना। देखें 3 2s आर, 3 2s आर 6 एंड 3 5s आर 15। एक्स का आंसर आ रहा है मेरे पास 5/2। ठीक है, अब फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। आप एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू देखें, वाई की वैल्यू ये वाली साइड है, इधर से ये दो नंबर ले लेते हैं, इधर से ये वाले लेते हैं, यानी कि मैं क्या लूंगा, 3/9/2 इज इक्वल टू 15/4। ये नहीं आएगा, क्यों, हमने क्या करना है, हमने ध्यान करना है, हमने यहाँ से ये दो वैल्यूज लेनी है और यहाँ से ये लास्ट टू वैल्यूज। 3 और 9/2 लिया है ना, तो इस तरफ हम क्या लेंगे, 4 × 1/2 रेशो वाई। ठीक है, अब ये 3 है, इधर मल्टीप्लाई का साइन कर दूं डायरेक्ट, मैंने पीछे दिखाया था डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/9 बन जाएगा। ये 4 2s आर 8, 8 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9/2। तो ये रेशो वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 3 × 2/9, ये, अच्छा इसको जरा मैं इस तरह करता हूँ, ये जो 9 था ना, 9/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, इसके नीचे 1, ये क्या बन जाएगा, 1/y। अब ये 2 को उस तरफ लेके जाते हैं, ये देखें ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इधर आके डिवाइड। ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है, 1/y। अब ये कटिंग हो रही है जरा, देख लें, 3 1s आर और 3 3s आर, ये क्या हो गया, 3 1s आर 3 3s आर 9। अब ये दो बच गए, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 2s आर 4, और ये क्या आ जाएगा, 9 3s आर 27, और ये आंसर आ गया मेरे पास 1। अब ये 1/y का आंसर आया, मुझे तो y चाहिए। अगर y चाहिए तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, दोनों को उल्टा दें, ये क्या y बन जाएगा, जस्ट y आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 27 ओवर। ठीक है, अगर इसका आंसर आपने मिक्स फ्रैक्शन में देना है तो आप दे सकते हैं, उसको फर्दर डिवाइड करके इसका आंसर निकालें, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये देखते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है। और ये वाला एंगल मुझे नहीं पता क्या है, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, वाई। क्योंकि ये देखें, ये दो डैश लगे हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड्स के आपस में बराबर हैं और हमने एंगल ए बी सी मालूम करना है। अगर मेरे पास ये वाले एंगल आ गया तो हम वो मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मेरे पास देखें, उसने मुझे रेशियोज गिवन दी हुई है, उसने मुझे रेशियो दी हुई है, ठीक है। उसने कहा है कि ये रेशियो जो बी वाली एंगल है, ये मेरे पास गिवन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास है 2x रेशियो 5x, ठीक है। अब अगर हम तीनों एंगल्स का सम लें, वो क्या होता है मेरे पास, वो मेरे पास होता है 180। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। अच्छा, उसने मुझे कुछ, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमाया, जरा देखें ध्यान कर। उसने यहाँ पे बी के ऊपर जो है वो एक एरो लगाया, उसका मतलब ये बी है, ठीक है। इसकी रेशियो मेरे पास ये, इसका मुझे इसने गिवन दिया। अब इसने कहा बी के ऊपर देखें, ये मेरे पास ये लगा हुआ ना, ये यूं करके जो किसी भी एंगल के ऊपर यूं करके ऐसे निशान होता है ना, बी ए सी, इसका मतलब ए के ऊपर एंगल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेरे पास जैसे बी के ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी कितनी है, ये रेशियो मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास रेशियो है 2। और मैंने यहाँ पे इसका एक्स कहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x। और उसने ए के ऊपर देखें, यहाँ पे वो डैश, इसका मतलब ये कितनी है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे 5 दी है। तो मैंने इसको क्या नाम दिया है, एक्स का नाम दिया है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आएगी, ये मेरे पास आएगी 5x। ये 5x पे ये भी कितनी हो जाएगी, तो ये दोनों बराबर है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, 5x आ जाएगी। मेरे पास तीनों एंगल्स आ गए एक्स की फॉर्म में। और मुझे पता है कि 2x प्लस 5x प्लस 5x, ये क्या होता है, ये 180 है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करें, 5 और 5 10 10 और ये हो जाएगा 12। 12x इज इक्वल टू 180। और मुझे x की वैल्यू चाहिए, 180 डिवाइडेड बाय 12 कर, ठीक है। 180 बाय 12 करेंगे तो ये मेरे पास x का आंसर यहाँ से आ जाएगा 15, ठीक है। अभी x का आंसर आया है, उसने मुझे क्या कहा है, एंगल ए बी सी ये मालूम करना है। अब ये मेरे पास 2x है, तो अगर मैंने ये एंगल मालूम करना है तो क्या करूंगा मैं, 2x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू मेरे पास गिवन है 15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ जाए मेरे पास 30। तो मेरे पास इसका आंसर क्या बन गया है, इसका आंसर लिख देते हैं, फाइनल फाइनल आंसर ऑफ दिस इज 30, ठीक है। तो ये एक पास पेपर का क्वेश्चन था जो कि रेशियो से रिलेट था, वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा जरा ट्रिकी था, ठीक है। ट्रिकी तब तक था जब तक मैंने गौर से एंगल नहीं पढ़े थे, गौर से एंगल पढ़ लिए तो पता चल गया तो मेरे पास क्या है, कि ये वाला एंगल अगर 5x है मेरे पास, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे पास, ये भी मेरे पास 5x होगा। और ये 2x मुझे गिवन था, तीनों का एंगल 180 सम 180 होता है, तो वहां से आके हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बस आई थिंक सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।